आज़ादी के 75 साल पूरे होने को हैं और इसी को ध्यान रखते हुए हमारे यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में ये कार्यक्रम रखा गया है, आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो हम अपने इस ब्लॉग में यही याद दिखाने जा रहे हैं कि इस अमृत महोत्सव में क्या क्या कार्यक्रम हमारी यूनिवर्सिटी में हुआ। आज सभी वीरों की शहादत को फिर से याद किया जाएगा, साथ ही स्वतंत्रता सेनानी के परिवार वालों को हमारे चांसलर सर की तरफ से कुछ भेंट और सम्मान प्रदान किया जाएगा। हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। Yes, to celebrate 75 years of our independence from British Raj. But Britishers were not the only one who tried to rule upon us. There came many invaders even before Britishers who tried to subjugate our land. Thieves like Ghori, Ghaznavi, Babur, Khilji. They destroyed our temples. They subjugated our villages. They violated our mothers and sisters. Do you know what they used to call us? Kafirs or disbelievers. They hated us so much that they enforced jizya tax upon us and made us slaves within our own country. But soon, son of the soils took swords in their hand and declared war upon these jihadis. Veer Yodha like Chhatrapati Shivaji Maharaj, Prithviraj Chauhan, Maharana Pratap and Guru Gobind Singh Ji. Alluri Sita Ram Raju Ji, Veer Savarkar and our Azad Hind Fauj founder, Sri Netaji Subhash Chandra Bose. There was one more man, however, whom we seem to forget about. That man and his philosophy literally changed the mind of our India. The one who believed in the philosophy of slapping Britishers instead of getting slapped by them. Yes, my dear friends, I am talking about the founder of Rashtriya Swayamsevak Sangh, Mr. K.B. Hedgewar Ji.
Please give a big round of applause for him. Due to lot of sacrifices that we have given for our nation, we finally got our independence on 15th of August 1947. But our independence came at a very huge cost. Gave us food and culture. I am warning you, my youth, never let people like this come into power, or else that day won't be so far when we too will be worshipping those very same Britishers, very same outsiders, and we will be also keeping the name of our children and weapons upon them. I would also like to apologize to everyone because I chose the language which is the native tongue of those outsiders who ruled upon us for more than 200 years, English. Hence, to redeem myself, I would like to say few lines in Hindi, if you allow me to. मेरे शेरों और शेरनियों, उठो, जागो और रुको मत। तुम हिंदुस्तानी हो और तुम्हें अपने हिंदुत्व पे गर्व होना चाहिए। गर्व करो उस मिट्टी पे जहाँ प्रभु श्री राम ने जन्म लिया है। गर्व करो उस मिट्टी पे जहाँ श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है। गर्व करो उस मिट्टी पे जहाँ बुद्ध भगवान को ज्ञान मिला। गर्व करो उस मिट्टी पे जहाँ दशों गुरु ने पाठ किया। गर्व करो उस मिट्टी पे जहाँ नरेंद्र विवेकानंद बने। गर्व करो उस मिट्टी पे जहाँ वीर सुभाष जन्म लिए। याद रखो मेरे युवाओं, तुम सबके अंदर हिंदुत्व बसना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, ये देश जरूर रहना चाहिए। मेरा आप सभी से एक निवेदन है, मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ मिलके नारा लगाएं और इतनी जोर से नारा लगाएं कि आपकी आवाज पाकिस्तान तक ही नहीं अपितु पूरे विश्व में गूंजकर वापस यहां पर आए। कहिए मेरे साथ, भारत माता की जय! भारत माता की जय! जय हिंद, जय मां भारत। नमस्कार, मैं रक्षिता पंतोला, सर्वप्रथम माननीय चांसलर महोदय डॉक्टर उमेश गौतम, सम्माननीय अधिकारीगण, शिक्षकगण, यहाँ उपस्थित अतिथिगण, छात्र एवं छात्राओं को आज़ादी अमृत महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आज मैं यहाँ पर आज़ादी अमृत महोत्सव के विषय में अपने विचार रखना चाहूँगा। विविधता में एकता की मिसाल वाला मेरा भारत देश न इतिहास में हुआ है और न होगा। पैसा, शोहरत और मुकाम दुनिया में सब मिलते हैं, माँ गंगा रहती हो जहाँ, कहीं ऐसा हिंदुस्तान नहीं मिलता, कहीं ऐसा हिंदुस्तान। अटल जी ने कहा था, ये वंदन की धरती, अभिनंदन की धरती है, तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि। यहाँ की नदी नदी हमारे लिए गंगा है, यहाँ का कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए। और मेरे मरने के बाद भी ना मेरी अस्थियों को कान लगा के सुनोगे तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय! भारत माता की जय! इस देश को आजाद कराने के लिए शहीदों ने जो कुर्बानी दी है ना, उसे मैं शब्दों में बयां तो नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी प्रयास करूंगी। इस देश को आजाद कराने में कितनों ने ही खून दिया, कितनी ही लल्लाओं ने अपने मस्तक का सिंदूर दिया, अपने मस्तक का सिंदूर। कभी-कभी मेरे मन में प्रश्न उठता है, क्या वास्तविकता में हम आजाद हैं? और ये प्रश्न मुझसे एक छवि करती है मेरे स्वप्न में, और वो छवि है भगत सिंह की, जो मुझसे पूछते हैं, क्यों इस देश के इतिहास और भविष्य के लिए, इस देश के वर्तमान को बर्बाद कर रहे हो? क्या चाहते हो आप लोग? हम शहीद हुए थे इस देश के लिए, ये दिन देखने के लिए। मेरी आंखों में आंसू होते हैं, मैं चुप होती हूँ, मेरे पास कोई जवाब नहीं होता है। पर अब मैं चुप नहीं रहूंगी। इंसानियत को मारने वाले उन हाथों को काट दूंगी मैं, जिस कागज पर झूठ लिखा होगा उस कागज को फाड़ दूंगी मैं। इनकलाब की आवाज को इस देश की आवाम तक पहुंचा दूंगी मैं, और मरते दम तक अपनी जुबान से सिर्फ एक नाम लूंगी, आजादी। आजादी! जात पात से आजादी, अमीरी गरीबी से आजादी, दुख दर्द से आजादी, लालच से बने उस मर्द से आजादी, उस संघर्ष से आजादी जो एक वक्त की रोटी के लिए कोई व्यक्ति करता है, उस दिखावे से आजादी जिस दिखावे में सच्चाई नहीं है, उन अदालतों से आजादी जिन अदालतों में सुनवाई नहीं है। इंसानियत की बात सब करते हैं, पर इंसानियत किसी ने दिखाई नहीं। आप सब मुझे एक बात बताइए, शैतान से मत घबराइए, क्योंकि ईश्वर के हम सिपाही हैं, हम सबको मिलकर लड़ने की परछाई है। आजादी की आवाज तो भगत सिंह ने उठाई है, आजादी की आवाज तो भगत सिंह ने उठाई है। आजादी की आवाज को अपने मन में भरकर, डर से निडर होकर, डर को मार कर, डर को पार कर,
सब्र को अपना कर खुद को आजाद कर। जो कर्म नहीं किए अब तक उन कर्मों पे कर दे दस्तखत। जब बदलेगी बदलेगा करवट, न रुक न पीछे हट। भगत सिंह ने अपने खून से लिखे थे वो खत, जाके थोड़ा इतिहास पढ़। अपनी रगों में प्यार भर, इस संसार को अपने संस्कार से बदलकर बना दो जन्नत। ये थी सभी शहीद और भगत सिंह की मन्नत। इनकलाब की आवाज फिर से उठानी होगी, भगत सिंह की तरफ देनी कुर्बानी होगी। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले आपको एक जीवन के कटु सत्य से परिचित कराना चाहूंगी और यही कहना चाहूंगी, इस जीवन में सिर्फ आपका कर्म आपका है। कर्म की बलवंता है जो चंद पंक्तियां आपको इस बात का एहसास जरूर दिलाएंगी। जीवन है तो संभावनाएं हैं, हर इंसान की इंसान के प्रति कुछ भावनाएं हैं, हर व्यक्ति की खुद के प्रति कुछ विचारधाराएं हैं। क्यों गला घोटते हो उन विचारों का? पृथ्वी पर जीवन संदर्भ है खुदा के इशारों का, कोई मकसद नहीं खुशी से मनाए जाते इन त्योहारों का। चूहे बिल्ली के इस खेल में मारे जाते बेकसूर, क्या कसूर है इन बेचारों का? जो अपनी जान देश के लिए कुर्बान करते, क्या किसी ने सोचा उन पहरेदारों का? नहीं, क्योंकि यहाँ कोई किसी का नहीं है। अगर यहाँ कोई किसी का होता तो धोखा होता, अगर यहाँ कोई किसी का होता तो भूखा खाली पेट सोता, अगर यहाँ कोई किसी का होता तो गरीब ऐसे रोता, अगर यहाँ कोई किसी का होता तो लोक लालच में पार होता, सच पे इल्जाम होता, झूठ में लगाम होता, आंसुओं से गम बयां होता, इंसानियत का ऐसे देहांत होता, गलत के खिलाफ इंसान शांत होता। नहीं ना, यहाँ कोई किसी का नहीं है। यहाँ जो तेरा है वो है तेरा कर्म, जो हमेशा तेरा है और तेरा रहेगा। तेरे मरने के बाद तेरे सही कर्मों से तेरी आत्मा में सवेरा रहेगा। हम किसी को जीवन दान नहीं दे सकते, मगर हम चाहें तो आंसू पोंछ कर एक मुस्कान दे सकते हैं। हम चाहें तो ध्यान दे सकते हैं उन पर जो वर्षों से भूखे, जो वर्षों से अपने अतीत में है, जो वर्षों से मुस्कुराना भूल गए। हम ध्यान दे सकते हैं उन पर। यहाँ कोई किसी का नहीं है। मेरे भाई, तू दिल से चाहेगा ना तो ये पूरी दुनिया तेरी है। बस एक सही सोच और एक अच्छे कदम की जरूरत है। मेरी एक बात याद रखना, नामुमकिन कुछ भी नहीं है मगर कोशिश की जरूरत है। रास्ते तो खुद ही बन जाते हैं, सिर्फ एक छोटी सी मंजिल की जरूरत है। एक ऐसी कहानी जिसने मुंबई को हिलाकर रख दिया था। आतंकवादियों ने घेरा नरीमन हाउस। इस हादसे में 200 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। In Yerwada jail. That is the breaking news coming out just now. As we've been discussing, what we did learn this morning was only that his mercy petition had been rejected by the president. He had been shifted to Yerwada jail in Pune, and now the news coming in that he has indeed been hanged at 7:30 this morning. Clearly, the government trying to conduct this as quickly and as quietly as possible. It's a hugely emotional issue for so many people, so many of us
there was so much anger against Ajmal Kasab, the only 26/11 terrorist to be held, to be caught alive. Our next performance is a tribute to all the soldiers and officers who lost their lives in the attacks of 26/11. ओझा इन्वर्टिस विश्वविद्यालय की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, आज के हमारे कार्यक्रम का मुख्य शीर्षक है आज़ादी का अमृत महोत्सव। इस वर्तमान युवा पीढ़ी के सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कही गई इन पंक्तियों से मैं आगे की भूमिका तय करती हूँ। आज़ादी का अमृत महोत्सव हम सबको मिलकर मनाना है। आज़ादी का अमृत महोत्सव हम सबको मिलकर मनाना है। जन जन की भागीदारी से आत्मनिर्भर भारत बनाना है। जन जन की भागीदारी से आत्मनिर्भर भारत बनाना है। आज़ादी की इस वीर गाथा को जन जन तक पहुंचाना है। मैं ज्यादा गहराइयों में न जाते हुए आप सभी से एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहती हूँ। एक राष्ट्र का भविष्य उज्जवल कब होता है? क्या कोई बता सकता है एक राष्ट्र का भविष्य उज्जवल कब होता है? मैं बताती हूँ। एक राष्ट्र का भविष्य उज्जवल तभी हो सकता है जब हम अपने अतीत के अनुभवों से शिक्षा लेकर अपनी संस्कृति और विरासत को सहेजे हुए निरंतर विकास का प्रयास करते हैं। इसी तरह हमारे भारत देश के पास भी अनेकों सांस्कृतिक धरोहर एवं इतिहास के ऐसे ही सुनहरे पन्ने हैं। हर एक भारतीय के अंदर होना चाहिए किसी तरह का सम्मान अपने देश के प्रति, हर एक भारतीय के अंदर होना चाहिए। मैं वीरों को नमन करते हुए दो पंक्तियां और बोलना चाहूंगी। खुद से खुद को ही मगन कर लो, खुद से खुद को ही मगन कर लो, अरे कभी कभी तो शहीदों को भी नमन कर लो। परतंत्रता क्या होती है, पूछो उन दबे कंकालों से। परतंत्रता क्या होती है, पूछो उन दबे कंकालों से, जो चौरा चौरी में डटे रहे, सामना किया गोलियों का चौड़ी छाती और कपालों से। परतंत्रता क्या होती है, पूछो उन दबे कंकालों से, जो चौरा चौरी में डटे रहे, सामना किया गोलियों का चौड़ी छाती कपालों से। इतिहास हिंद का सिंचित है वीरता से बलिदानों से। इतिहास हिंद का सिंचित है वीरता से बलिदानों से। स्वतंत्रता का स्वप्न लिए, स्वतंत्रता का स्वप्न लिए बहते रक्त के नालों से। स्वतंत्रता का स्वप्न लिए बहते रक्त के नालों से। संग्राम किया जीवन देकर विदेशी खंजर और भालों से। परतंत्रता क्या होती है, पूछो उन दबे कंकालों से। इतिहास हिंद का सिंचित है वीरता से बलिदानों से। उस लक्ष्मी को सब भूल रहे, उस लक्ष्मी को सब भूल रहे, जो लड़ी दुष्ट चंडालों से। उस लक्ष्मी को आज सब भूल रहे, जो लड़ी दुष्ट और चंडालों से। अबला ने अनवर युद्ध किया, शिशु को टांगे मशालों से। अबला ने अनवर युद्ध किया, शिशु को टांगे मशालों से। शुभं करोति शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते। दीपो तुम्हें पापम
बात नहीं करते शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यसम्पदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्परं ब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दन दीपो हरतु मे पापं सन्ध्यादीप नमोऽस्तुते। उधर ऑडिटोरियम में सभी लोग कार्यक्रम मना ही रहे थे कि यहाँ ग्राउंड पे अलग से व्यवस्था की गई थी सभी शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए। कैंडल और दीपक का यहाँ पे प्रज्वलन हो रहा है। यहाँ सभी शहीदों वीरों यहाँ पे एक फ़ोटो लगी हुई है, डिजिटल फ़ोटो, और साथ ही कैंडल और दिए जलाए जा रहे हैं इनको श्रद्धांजलि देने के लिए। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। कदमों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कदमों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। खेलना कितनी तो हमें हिम्मत है, घोड़े कलाई मौत की कितनी तो हमें ताकत है। हम सरहदों के वास्ते लोहे की दीवार है, हम दुश्मनों के वास्ते होशियार है। अब जो भी हो शोला बन के पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बन के पर्वत पर है छाना। आज़ादी का 75 साल मनाने के लिए यहाँ दीपक से 75 लिखा गया है, आप देख सकते हैं पूरी तरह से। तो आज़ादी का महोत्सव यहाँ कैसे मनाया जा रहा है यूनिवर्सिटी में आप देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अपने अगले ब्लॉग पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।